जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक पर। 21वें श्लोक में लिखा है, बाह्य स्पर्शेष शक्तात्मा पिंड्यात्मनि यत सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमच्च मनुष्यते। अर्थात विषय सुख में अनासक्त चित्त वाले लोग आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष अच्छे सुख प्राप्त करते हैं। उसके बाद 22वां श्लोक है, यही संस्पृशजा भोगा दुखियों ने एवते आद्यंतवंता कौन्तेय नाते शूरमते बुधा। अर्थात हे कौन्तेय, जो समस्त भोग विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे सभी निश्चय ही दुख के कारण हैं और आदि तथा अंत होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष उनमें अनुरक्त नहीं होते हैं। उसके बाद 23वां श्लोक है, सक्नो हित्यैव या शोणु प्राक्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सा युक्ता सा सुखी न रहा। अर्थात जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होते हैं वे योगी हैं और वे ही सुखी हैं। उसके बाद 24वां श्लोक है, योन्त सुखोन्त राम स्थित ज्योति वैया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अर्थात जो आत्मा में ही सुखी हैं और आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और आत्मा में ही दृष्टियुक्त हैं वे योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 25वां श्लोक है, लवंते ब्रह्म निर्वाण मृष्या क्षीण कलमशा शिन्न द्वैधा यत्मनाना सर्वभूत हिते रता। अर्थात निष्पाप निसंशय संयत चित्त और सभी प्राणियों के हित में रत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। उसके बाद 26वां श्लोक है, काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से रहित संयत चित्त वाले आत्मतत्व यतिगण के लिए सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्माण उपस्थित होता है। उसके बाद 27वां और 28वां श्लोक हैं, स्पर्शा कृत्वा भैरवाश्च चक्षु चैवंतारे भ्रुवो प्राणोपानो शमो कृत्वा नाशाभ्य चंतिचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिम निर्मोच्य परायणा विगतेच्छ भय क्रोधो या सदा मुक्त एवशा। अर्थात जो शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर दृष्टि को दोनों भक्तियों के बीच स्थित कर उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिकाओं में विचरणशील प्राण और अपान वायु के ऊर्ध्व और अधोगति को रोककर उन्हें समान कर अर्थात कुंभक कर जितेंद्रिय जितमना जितबुद्धि मोक्षपरायण एवं इच्छा भय और क्रोध रहित हैं वे सर्वदा ही मुक्त हैं। उसके बाद 29वां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम जात्वा मम शांति मृच्छति। अर्थात मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता सभी लोकों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृदय जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आप क्या समझे कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।